सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENT रिसेंट इन्फो INFO। यूट्यूब पे सर्च करें तो आगे 8 लगा के पीछे 400 लगा के सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल आ जाएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हर परीक्षा के लिए। तो हम करंट अफेयर जो डेली घटनाएं होती हैं उनमें जो बेस्ट होती है, जो अच्छी जिनका परीक्षा में आने की संभावना होती है, वो हम निकाल के लाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आता है, हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर अवश्य करें। इससे पहले जो हमने करंट अफेयर किया था वो 17 दिसंबर का किया था। आज हम करेंगे 18 दिसंबर का करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इन विच सिटी डिड पीएम मोदी इनोग्रेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर? तो आपको ऑप्शन दिए हैं पटना, वाराणसी, लखनऊ या अहमदाबाद। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिसमें ये दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी भी है, लखनऊ भी है। तो किस में किया जा सकता है? वाराणसी में। वाराणसी में इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी जी ने एक और सूरत डायमंड हब का भी उद्घाटन किया, जो सबसे बड़ा हीरे का केंद्र है। जो सबसे बड़ा हीरे का जो हब बना है वो सूरत डायमंड हब है, गुजरात में पड़ता है ये। और इसकी लागत जो है वो 3400 करोड़ रुपए 3400 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसका उद्घाटन भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आगे चलते हैं। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर ऑफ विच कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस वन डे स्टेट मॉर्निंग। देखो, मॉर्निंग भी दो तरह के हैं, MORNING हो गया, ये होता है सुबह प्रभात, और एक होता है MOU, ये जो आया ये इसका मतलब होता है शोक। ठीक है, ये भी डिफरेंस होता है, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हाँ, ये आपको दिए हैं ऑप्शन, कतर, इजिप्ट, बहरीन या कुवैत। तो किस देश के उस पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था? ये जो रविवार को इनका निधन हुआ था और एक दिन का ये शोक घोषित किया था भारत सरकार ने रविवार को। तो किस देश के थे ये शासक? ये कुवैत के शासक थे, शेख वसीफ, इनका कुछ और नाम, शेख वसीफ नाम ही था। तो इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी डेथ के उसमें भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। आगे है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? इससे पहले 7 थे, अब 8वें और बन गए हैं। कौन बने हैं आपको बताना है। हु हैज़ बिकम द 8th बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 500 और मोर विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? देखो, क्रिकेट के भी अलग अलग प्रारूप होते हैं। T10 होता है, T20 होता है, फिर वनडे होता है, फिर टेस्ट होता है। तो टेस्ट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बन गए हैं आपको बताना, 8वें। तो आपके पास ऑप्शन है नाथन लियोन और रविंद्र जडेजा, आदम जंपा, रविचंद्र अश्विन। तो ये जो बने हैं ये नाथन लियोन बने हैं, नाथन लियोन, ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, ईरान ने कितने देशों के पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है? वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया, कितने देशों के लिए ईरान ने कर दिया है ये आपको बताना है। ईरान हैज अबोलिश्ड वीजा रिक्वायरमेंट फॉर टूरिस्ट फ्रॉम कितने देशों के कंट्रीज के लिए? तो देखिए, पहले किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी को पता है। ठीक है, लेकिन ईरान ने इन जो देश हैं इन देशों के लिए कह दिया कि भैया आपको वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने देशों के लिए किया है? आपको ऑप्शन दिया है 33, 35, 37, 39। तो ये किया है 33 देशों के लिए, 33 देशों के लिए इन्होंने वीज़ा आवश्यकता को समाप्त कर दिया। चलो आगे चलते हैं। आगे है, इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इजरायली गवर्नमेंट एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया
इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, ये सभी को पता है, ठीक है। गाजा पट्टी को समतल बना दिया इजराइल ने। तो इन्होंने, इजरायली सरकार ने भारत में भी अपना एक राजदूत नया नियुक्त किया है, तो वो कौन है ये आपको बताना है। रोन मल्का, नोरगिलोन और रुवेन अजार और गिलफर्ड क्रिस्ट। तो कौन है इसमें? तो जो रुवेन अजार हैं, रुवेन अजार, इनको भारत का नया राजदूत बनाया गया है इजरायली सरकार ने। ये इजराइल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इजराइल की जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक संबंध होते हैं, उनमें ये अच्छी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 17वें रेयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। द 7th रेयान इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट तालकटोरा स्टेडियम। ये तालकटोरा स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। आपको ऊपर बता दिया, ये मिस्टेक हो गई, तो कोई बात नहीं। ये बाकी ऑप्शन भी आपको दिए हैं, तो ऑप्शन में तो आप सभी को पता ही चल गया कि नई दिल्ली ही इसका आएगा। आगे है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है? तो आपको बताना, विच इंडियन रिसेंटली सक्सेसफुली क्लाइम्ड अंटार्कटिकाज हाईएस्ट पिक माउंट विल्सन। सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन अंटार्कटिका की, तो उस पर चढ़ाई कर दी है किसी भारतीय ने। तो उसका कौन भारतीय ऐसा बना है? ऑप्शन दिए हैं आपको, अरुणिमा सिन्हा, लवराज सिंह धर्मशक्तु, आगे शेख हसन खान और अंशु जमसेम्पा। तो कौन है ये जो हैं जिन्होंने चढ़ाई की है? ये हैं शेख हसन खान। शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर चढ़ाई कर दी है। ये फतेह कर लिया उन्होंने माउंट विल्सन को, जो अंटार्कटिका की हाईएस्ट चोटी है। कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? तो ये जीता है हरियाणा ने। सबसे ज़्यादा मेडल भी हरियाणा के ही थे। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है, ये आपको बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन बाय आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस? आपको ऑप्शन दिए हैं, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, आगे ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। तो किसको बनाया गया आपको बताना है। तो जो हार्दिक पांड्या है, इनको, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बनाया गया है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल माइग्रेशन डे सेलिब्रेटेड कब मनाया गया? ये 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 18 दिसंबर? तो हम 18 दिसंबर का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो ये 18 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और प्रवास, सुरक्षा युक्त प्रवास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, इसका थीम था। आगे, एशियाई विकास बैंक ने 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? कितने मिलियन डॉलर दिए हैं एशियाई विकास बैंक ने 100 शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए? एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ allocated how many million dollars to improve sanitation and promote waste management in 100 Indian cities? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर या 500 मिलियन डॉलर। तो एशियाई विकास बैंक ने दिए हैं 200 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, ताकि भारत में स्वच्छता की स्थिति को सुधारा जा सके। आगे है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से कितने भारतीय बैंकों को सम्मानित किया गया? हाउ मैनी इंडियन बैंक्स हैव बीन ऑनर्ड विद द डेम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड? डेम नहीं, फ्रीडम ऑफ द सिटी। तो कितने भारतीय बैंकों को सम्मानित किया गया? 5, 7, 8 या 10? कितने भारतीय बैंकों को सम्मानित किया गया है? 8 भारतीय बैंकों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई रिटेल बाजार 2028 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर को पार करेगा?
अकॉर्डिंग टू ए recent report, India's e-retail market will cross how many billion US$ by 2028। तो आपको ऑप्शन दिए हैं $180 बिलियन और $220 बिलियन, $167 बिलियन या $160 बिलियन। तो ई रिटेल 2028 तक जो रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि 2028 तक भारत जो $160 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर देगा। आगे है, किसने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है? हु हैज़ फ्लाइट टेस्टेड द ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन? तो ये आपको दिए हैं DRDO, इसरो, बोथ या नो वन, किसी ने नहीं किया। तो किसने किया है? ये जो किया है ये DRDO ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। DGCA ने किस हवाई अड्डे के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है? एरोड्रम लाइसेंस। DGCA हैज़ इश्यूड एरोड्रम लाइसेंस फॉर विच एयरपोर्ट? किस एयरपोर्ट के लिए अभी हाल ही में जारी किया है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं अयोध्या, वाराणसी, धनबाद या श्रृंगेरी। जो श्रृंगेरी कर्नाटक में है, धनबाद जो है झारखंड में है, वाराणसी लखनऊ में है, अयोध्या भी नहीं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है। तो किस में किया है? अयोध्या में अभी राम मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या में ही जो ये एयरड्रोम लाइसेंस जारी किया है DGCA ने अयोध्या के लिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट, SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट SBI रिपोर्ट, बाय व्हेन विल द नंबर ऑफ वुमेन वोटर्स एक्सीड दैट ऑफ मैन? भाई अभी आदमियों की संख्या ज़्यादा है वोटिंग में, तो इस समय तक इन्होंने रिपोर्ट बनाई कि इस समय तक जो है वो महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी वोटिंग में, ज़्यादा महिलाएं वोटर बन जाएंगी। कब तक? आपको ऑप्शन दिए 2029, 2027, 2032 या 2031। तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक भारत में जो महिलाएं हैं उनकी जो वोटिंग संख्या वो बढ़ जाएगी। आगे है, हाल ही में INS कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुँचा है? वेयर हैज़ INS कदमत रीच्ड रिसेंटली फॉर लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस? आपको ऑप्शन दिए हैं फिलीपींस, रशिया, यूक्रेन या UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये जो पहुंचा है ये कदमत, INS कदमत, ये फिलीपींस पहुंचा है। ठीक है, आगे है, हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड IUCN रेड लिस्ट अपडेट, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज आर फेसिंग एक्सटिंक्शन? तो कितनी प्रतिशत मछलियां जो वो लुप्त होने की कगार पर हैं ये मीठे पानी वाली? तो आपको ऑप्शन दिए 20%, 25%, 30% या 35%। तो 25% जो मछलियां हैं वो मीठे पानी की वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ये आपका आंसर आएगा। आगे है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए प्रश्न है जैसे हमारे वीडियो में देते हैं फॉर यू, इन विच कंट्री थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय साइक्लोन जैस्पर? जैस्पर नाम का जो चक्रवात आया है जैस्पर, आपको ये बताना ये किस देश में आया है जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। तो आज का ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कल का प्रश्न आप देखते हैं। कल का ये था हमारा कल का प्रश्न, ए फाइन ऑफ विल बी इम्पोज्ड ऑन चार्जिंग मोर ऑफ फॉर आधार सर्विस। यानी यदि आप आधार कार्ड की कोई सर्विस लेते हैं, चाहे वो नाम ठीक करवाना हो, फ़ोन नंबर ऐड करवाना हो या एड्रेस ठीक करवाना हो, तो उससे निर्धारित शुल्क से यदि कोई ज़्यादा आपसे पैसे लेता है और आप उसकी शिकायत करते हैं तो कितना जुर्माना उसको लग सकता है, ये आपको बताना था। तो कितना जुर्माना लग सकता है? 50,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसमें ये प्रश्न हमने करवाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।